कोई एक व्यक्ति को नारद जी मिले, तो नारद जी से उसने पूछा, नारद जी एक बात बताइए, ये जो अपने 3 देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से जल्दी प्रसन्न कौन सा देवता होता है? जो जल्दी प्रसन्न हो, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं इतना, तो जो जल्दी प्रसन्न होगा उसी का तप करेंगे। तो नारद जी बोले जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता तो हमारे ब्रह्मा जी। क्यों ब्रह्मा जी जल्दी क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि देखो विष्णु जी के आपको मंदिर मिल जाएंगे, शंकर जी के मिल जाएंगे, पर ब्रह्मा जी का नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी को कोई पूजा करता ही नहीं, एक आध कोई पूजता है तो ब्रह्मा जी सोचते ये भी हाथ से ना निकल जाए, इससे पहले जाके दर्शन दे दूं, तो इसलिए बेचारे ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते। अच्छा अच्छा ठीक है, तो उनका ही अब तो तप करूंगा। तो बैठ गया, ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने हो गए। 3 महीने बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूहि, बेटा वरदान मांग, वरदान मांग। और सुन, तू क्या सोचता है शंकर जी वरदान दे सकते, विष्णु जी दे सकते, ब्रह्मा जी नहीं दे सकते क्या? चल आज तुझे छुट्टी दी, 1 नहीं 3 वरदान मांग तू मुझसे। अब तो भक्त राजी एकदम, मन में रसगुल्ले, आहा 3 वरदान एक साथ। ब्रह्मा जी ने कहा मांग क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ के बोला ब्रह्मा जी पहला वरदान ये दे दीजिए। थोड़ा शर्माता हुआ बोला हमारा प्रभु बड़ा बड़ा कितने दिनों से कोशिश कर रहे हैं पर हमारा ब्याह नहीं हो रहा है, तो कोई बढ़िया सी हमको चंद्रमुखी मिल जाए ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, मांग दूसरा बोल। ब्रह्मा जी अब बहू घर आएगी तो थोड़ा सा घर वर भी ठीक होना चाहिए ना, तो एक बढ़िया सा बंगला दे दीजिए। तथास्तु, मांग तीसरा क्या चाहिए? थोड़ी देर चुप हो गया। ब्रह्मा जी बोले बोलना क्या चाहिए तुझे, तीसरा मांग। तो हंसता हुआ बोला ब्रह्मा जी तीसरा ये दे दो, जब मन चाहे 3 वरदान और मांग सको। ब्रह्मा जी बोले वारे भगत जी, मैंने तो सोचा कि 3 में निबट, 3 तो बड़े खुश होके दिए मैंने तुझे, पर ये तो तू कलयुगी बुद्धि लगा गया कि अभी भी ले ली और आगे के लिए एडवांस बुकिंग भी हो गई। तब ब्रह्मा जी अब क्या करे, वरदान देना पड़ेगा, तपस्या जो की है इसने 3 महीने। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके चले गए। अब 15-20 दिन बाद बढ़िया ब्याह हो गया, बढ़िया एक बहू आ गई, घर बंगला सब बढ़िया बन गया। पर भगवान की क्या इच्छा हुई कि नया नया घर बना था, उसी दिन हो गई बारिश। अब बारिश में जो डेंटिंग पेंटिंग हुई थी वो पानी के कारण सारी धुल के नीचे आ गई। अब सोचा पेंटर को बुलाऊं, तो फिर मन में आया अरे पेंटर को क्यों बुलाऊं, अपने ब्रह्मा जी है ना वो करेंगे। तो तुरंत शंख बजा, ब्रह्मा जी हाजिर हो। ब्रह्मा जी तुरंत हाथ जोड़ के हाजिर हो गए। कहिए जी। पहला वरदान मेरे पूरे घर के बाहर पुताई करो, दूसरा वरदान मेरे घर के आसपास कभी बारिश नहीं होनी चाहिए, और तीसरा वरदान जब मन चाहे 3 और मांग सकूं। ब्रह्मा जी बोले इसने बढ़िया फंसाया, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हमको बिना पैसा का नौकर बना के रख देगा। अब तो कोई काम हो, कहीं जाना हो तो ब्रह्मा को बुलाओ, खांसी जुकाम हो गई तो डॉक्टर क्यों, ब्रह्मा है, सब काम में ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले हद हो गई। ब्रह्मा जी रोते रोते ठाकुर जी के पास गए, भगवान नारायण से कहा प्रभु बचा लो, इस भगत से बचा लो। भगवान हंसे, ब्रह्मा जी आपका कलयुग के भक्तों से पाला थोड़ा कम पड़ता है ना, इसलिए आपको पता नहीं कि ये कलयुगी भक्त कैसी खोपड़ी के होते हैं। ये बाजार में जाएंगे तो फल 2 प्रकार के फल वाला बोलेगा कि ये केला 20 रुपया किलो, ये 15 रुपया किलो, ये 10 रुपया किलो, तो बोलेगा 10 वाला दे दे। क्यों? मंदिर में दान करना है। आप इनको 3-3 वरदान दे रहे हो खुश होकर के। ब्रह्मा जी बोले ठाकुर जी बस अब बचा लो, आगे से हम ध्यान रखेंगे। तो भगवान ने उस भक्त की जिव्या पर मैया सरस्वती को बिठाया, और माता सरस्वती ने जब जिव्या पे बैठी तो मांगा पहले वरदान में मुक्ति दे दो, दूसरे वरदान में भुक्ति दे दो, और तीसरा ऐसा दे दो कि कभी मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो हृदय।
ब्रह्मा जी बोले लो अब छूटे इससे। तो ब्रह्मा जी बेचारे कभी कभी जल्दबाजी में वरदान दे के फंस जाते हैं। 6 वरदान दे दिए इसको, हिरण्यकश्यपु को। अब तो उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसके आतंक से पूरा राज्य थर थर कांपने लगा, देवता कांपने लगे। भय के कारण सबने भजन छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दी। लेकिन एक भक्त ऐसा था जो निडर निर्भय बिना डरे अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। हे पिताजी, पिता पूछ रहा है प्रहलाद बता तुझे क्या अच्छा लगता है। तो हंसते हुए प्रहलाद कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मुझे भगवान की नवदा भक्ति बड़ी अच्छी लगती। क्या कहा तूने? किसकी भक्ति? मुझे भगवान नारायण की भक्ति, उनकी कथा सुनना, उनका नाम लेना, कीर्तन करना बड़ा अच्छा लगता है। बस सुना, क्रोध में लाल हुआ, जाओ इसको पहाड़ से नीचे फेंक दो, मार डालो इस कुलद्रोही को। मेरे घर में बेटा नहीं, ये नारायण का कोई दूत आया है मुझसे बदला लेने के लिए। दूत प्रहलाद को समझा रहे बेटा मान जा, कह दे कि आप ही मेरे भगवान हो पिताजी, ये भगवान नारायण नारायण कुछ नहीं है। लेकिन जब भक्ति हृदय में आती है ना तो भक्त को अभय बना देती है, निडर बना देती है।